अगर मैंने वैष्णव सेवा की तो समझो भगवान ने आज मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ाया। अगर मैंने कुछ वैष्णव दर्शन किया, वैष्णव कथा सुनी, तो समझो श्याम सुंदर मुझ पर अत्यंत कृपा दृष्टि कर रहे हैं। तभी तो वैष्णव का दर्शन दिया, तभी तो उनकी सेवा प्राप्त हो रही है, तभी उनसे कथा सुन रही हूँ, कुछ सेवा कर पा रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा करना उनकी। तो चलो सेवा नहीं भी तो कथा सुनना भी सेवा है। कथा सुन रही हूँ आज, तो रोज एनालाइज करो, आज क्या मैंने कुछ वैष्णव सेवा नहीं हो पाई, ओहो हो, कुछ तो अपराध है, कुछ तो गलती हो गई, क्या हो गया, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, आज का दिन बर्बाद हो गया, वैष्णव सेवा नहीं हो पाई। थोड़ी तो वैष्णव सेवा होनी चाहिए, थोड़ा तो वैष्णव चिंतन होना चाहिए। अब शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, पर अवश्य हो वैष्णव बैठ करके वैष्णव के चरणारविंद का चिंतन, उनके कृपा का चिंतन। पर जहां पर संभव है, जितना संभव हो सके तो शरीर से करो, जितना संभव। जितना शरीर से करेंगे उतना शरीर में अनर्थ निकलेंगे फटाफट। इसलिए इन वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए, सभा को आगे बढ़ाते हुए, सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज युगाचार्य के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव तथा भक्तिदांत केसी भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के चरणों में अनंत पूर्ण प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बलदास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, जिनका हम ये ग्रंथ पढ़ करके उनकी कृपा याचना की प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बलदास रघुनाथ जय युक्त हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त हो। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा समस्त मंजरी समस्त सखी वृंद के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। और सभा में आए समस्त वैष्णवी वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम से दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम रेवती दीदी, मुकेश प्रभु, कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण सुनीता दीदी, शिवानी दीदी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु दीक्षा दीदी दंडवत प्रणाम। कृष्ण कुमार चौरसिया प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्याम सुंदर प्रभु जी एंड मंजरी दीदी सबको दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्री रागवतम चंद्रिका, राग वृतम चंद्रिका, राग मार्ग के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो चंद्रमा रूपी किरणों के द्वारा प्रशस्सित इस राग मार्ग का हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने समझा साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या है। साधन भक्ति दो प्रकार की है, रागानुगा वैदी। वैदी साधन भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, होती है रादर, और रागानुगा साधन भक्ति करने से गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। वैदी साधन भक्ति आदमी शासन और शास्त्र के कारण भय से करता है, जिसमें राग नहीं होता है। और रागानुगा में अवश्य ही राग होगा। और कैसा राग होगा? जो राग ब्रज गोपियों के या ब्रजवासियों के अंदर है, जिनको रागात्मिका कहते हैं, जिनकी आत्मा में ही राग है,
ऐसे रागात्मिका जनों के अनुगत्य में भजन करने से रागानुगा भक्ति कहलाएगी। रागानुगा भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति, साधन भक्ति का एक अंग है, ये वैदी भक्ति का अंग नहीं है। साधन भक्ति के दो अंग है, 2 टाइप्स ऑफ साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति एंड वैदी साधन भक्ति। रागानुगा साधन भक्ति इज नॉट अ स्टेज ऑफ वैदी साधन भक्ति। वैदी साधन भक्ति नेक्स्ट स्टेज is bhav bhakti and next stage is prema bhakti. Raganuga sadhana bhakti also next stage is bhav bhakti and prema bhakti. So it is not a stage, it is a different path. So जब हम रागानुगा भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो गोलोकेश्वर श्री श्याम सुंदर और श्रीमती राधा ठाकुरानी की सेवा प्राप्ति होगी। कैसे उसका अनुशीलन करेंगे? या तो संबंधानुगा होगा या तो कामानुगा होगा। संबंधानुगा मीन्स हैविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। हम कैसे संबंध अनुगा करेंगे? संबंध आत्मिका जनों के अनुगति में वही संबंध हम भी श्याम सुंदर से स्थापित करेंगे। जो संबंध, जिस प्रकार का संबंध नंद बाबा, यशोदा मैया या दास रूप में रक्तक पत्रक या साख्य रूप में सुबल श्रीदाम आदि का श्री कृष्ण के साथ है, उसी संबंध को हम भी एक साधक भी धारण करता है और उसी संबंध को केंद्र में रखते हुए उस रागात्मिका जन का अनुशीलन करता है, उन भावों को हृदय में धारण करता है। और संबंध के द्वारा उस संबंधानुगा भक्ति को आगे बढ़ाता है। संबंधानुगा भक्ति के लिए संबंध आत्मिका परिकर, जो कृष्ण के निज परिकर है, उनके अंदर, उनके अनुगत्य में ही अपना कथा श्रवण कीर्तन चिंतन स्मरण सब करेगा। संबंधानुगा भक्ति 3 प्रकार से होगी, वात्सल्य रस में होगी, साख्य रस में होगी, दास्य रस में होगी। और रागानुगा भक्ति के अंतर्गत जो दूसरा विभाग है संभोग कामानुगा, कामानुगा भक्ति गोपियों ने की। जब वह श्याम सुंदर के काम को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के काम को संतुष्ट करना चाहते हैं, दिव्य काम को, संसारिक काम नहीं है। और कामानुगा में भी 2 प्रकार से ब्रज गोपिकाएं सेवा करती है, एक संभोग इच्छमयी, एक तत्त भाव इच्छमयी। संभोग इच्छमयी में ब्रज गोपिकाएं श्याम सुंदर से संभोग की अभिलाषा के द्वारा उनको प्रेम प्रदान करती है, सेवा प्रदान करती है। और तत्त भाव इच्छमयी में ब्रज गोपिकाएं, जिनका दूसरा नाम मंजरी भी कहा जाता है, यह डायरेक्टली श्याम सुंदर से किसी प्रकार के संभोग की कोई इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। यह केवल राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, श्याम सुंदर की सेवा करना चाहते हैं, पर राधा रानी के अनुगत्य में रह करके, राधा रानी के पक्षपाती होकर के यह गोपियां, जिनको मंजरियां कहते हैं, राधा गोविंद की सेवा की अभिलाषा करते हैं। समस्त प्रकार की सेवाएं उनकी करते हैं। सुबह
निशांत लीला से लेकर के अगली निशांत लीला तक, मध्याह्न लीला, अपूराह्न लीला, उपराह्न लीला, हर जगह मंजरियां राधा रानी की विशेष रूप से सेवा करते हैं और श्याम सुंदर की भी। और जो आनंद, जो रसों की अनुभूति श्रीमती राधा रानी या संभोगानुगा रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उन मंजरियों को ऑटोमेटिकली ही उस आनंद की प्राप्ति हो रही है बिना श्याम सुंदर से मिले। यही मंजरी रस का तत्त भाविचमयी की सर्वश्रेष्ठ परिकाष्ठा है। बिना श्याम सुंदर से मिले ही उस रस की अनुभूति कर रहे हैं जो राधा रानी इवन कर रही है। ये मंजरियों को विशेष विशेष सेवा अनुभूति होती है। समस्त ब्रज गोपिकाएं केवल श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए ही उनके साथ संभोग की लीलाएं कर रहे हैं, रास लीलाएं कर रहे हैं, नृत्य, गायन, आलिंगन, चुंबन, वस्त्र हरण, ये सब केवल श्याम सुंदर की प्रसन्नता, एकमात्र उनको उनकी प्रसन्नता की अभिलाषा। उनके हृदय में अपने काम की कोई अभिलाषा नहीं, इसलिए उनकी रति समर्था रति है। उनकी प्रेम में, उनकी रति में श्याम सुंदर को वश में करने की शक्ति, क्योंकि उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो यह संभोगानुगा भक्ति ब्रज गोपियों के अनुगत्य में होगी। जो संभोगानुगा है, ललिता, विशाखा, चंपक लता, तुंग विद्या, चंद्रावली, शब्या, इन सबके दासी के रूप में, इन सबकी सेवकाओं के रूप में की जा सकती है, जो संभोग इच्छमयी प्राप्त करना चाहते हैं। और जो तत्त भाव इच्छमयी कामानुगा भक्ति के अनुगत्य में रहना चाहते हैं, वो राधा रानी के अनुगत्य में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ललिता जी के अनुगत्य में रहेंगे, परंतु सेवा भावना से उनके अनुगत्य में रहे, न कि संभोग की भावना से उनके अनुगत्य में रहे। और ये कामानुगा भक्ति चाहे संभोग इच्छमयी हो या तत्त भाव इच्छमयी हो, कोई पुरुष शरीर में है या कोई स्त्री शरीर में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये आत्मा का स्वरूप का लक्षण है। इसका बाहरी शरीर से कोई लेना देना नहीं है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई देशी है, कोई विदेशी है, इससे कुछ लेना। आत्मा का स्वरूप चिन्मय है। इसका प्रमाण दंडी कारण्य के ऋषि, श्रुतियां, ये अपने सीताएं जो मूर्ति बनी थी रामचंद्र जी के यज्ञ के समय, विशेष रूप से पुरुष के लिए अगर कोई सोचे तो मैं कैसे कर सकता हूं, दंडी कारण्य के ऋषि तो पुरुष शरीर में थे, और गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं, तो रामचंद्र जी बोले अगले जन्म में आपका, अगली लीला में आपको आपकी इच्छा पूर्ण हो। और कोई सोचेगा अरे पुरुष कैसे बोल रहा है, हम संभोग कर सकते हैं पुरुष के साथ। वो शरीर बाहर से पुरुष का है, आंतरिक तो अंदर से सब स्त्रियां हैं, कोई पुरुष नहीं है। रागानुगा भक्ति में विशेष रूप से कामानुगा भक्ति के अंतर्गत अगर कोई अपने आप को पुरुष समझ रहा है तो वो इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर किसी को पुरुष बुद्धि है, पुरुष भावना है कि मैं पुरुष हूं, तो उसको रागानुगा के अनुगति में कामानुगा कभी प्राप्त नहीं होगा, कभी प्राप्त हो नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे तो लिख के ले जाओ। जब तक ये भावना हृदय से नहीं जाएगी कि मैं केवल श्याम सुंदर राधा रानी की सेविका हूं, सेविका, सेवक नहीं, सेविका। कोई भी पुरुष राधा रानी की सेवा नहीं करता गोलोक वृंदावन धाम में, अर्थात कोई भी सखा राधा रानी की डायरेक्ट सेवा नहीं करता। मंजरी कोई पुरुष नहीं होता, मंजरियां सब लड़कियां होती, लड़कियां 13 साल की, 12 साल की, इतनी उनकी उम्र होती है, 13.5, दैट इज इट। इससे बढ़कर उनकी उम्र नहीं होती है। तो राधा रानी की भी उम्र उतनी ही है, 14 साल। ये सब केवल और केवल स्त्री शरीर धारण किए हुए हैं हमारे को समझाने के लिए। उस जगत की स्त्रियां हमारी तरह या इस जगत का वो शरीर इस शरीर जैसा नहीं है। वो शरीर दिव्य चिन्मय है,
जो सच्चिदानंद रूप से बना हुआ है, क्योंकि श्याम सुंदर सच्चिदानंद है, समस्त गोपियां सच्चिदानंदमय है, और वह समस्त परिकर भी सच्चिदानंदमय है। वह मल मूत्र कफ पित्त वायु इससे नहीं बना हुआ है, पंचभौतिक स्थूल तत्वों से नहीं बना है वो शरीर, सूक्ष्म तत्वों से भी नहीं बना है, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है उसमें चित्त भी नहीं है, वो केवल आत्मा का साक्षात सच्चिदानंदमय स्वरूप है। और किस प्रकार से फिर वो भजन करेंगे वो हमने विशेष रूप से सुना, किस अविधि से वो भजन किया जाएगा। और साधन करते हुए एक साधक जो है मानसिक रूप से भी भजन करेगा और शारीरिक रूप से भी भजन करेगा। मानसिक रूप से करूंगा, शरीर से कुछ नाम जप नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा, मैं तो भजन कर रहा हूं और आगानुगा हूं, ऐसे व्यक्ति का कुछ कल्याण नहीं होने वाला। शरीर से अपने आप को सेवा में पूरी तरह से रगड़ लो, दिन रात नाम के द्वारा, मंदिर मार्जन द्वारा, अर्चन के द्वारा, पूजन के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, वटेवर वे, कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, ठाकुर जी के मंदिर की, घर की, वह जहां पर भी जो भी समर्थ है, जिस भी अवस्था में। नवदा भक्ति के अंगों को पालन करो एट एनी कॉस्ट, पंचंगा भक्ति को पालन करेंगे और आंतरिक रूप से इन विचारों में सेवा अभिलाषा की प्रार्थना करेंगे कि कब हमको भी गुरुदेव के साक्षात स्वरूप का दर्शन होगा। इसलिए भाव संबंधी, भावमयी अपने समस्त सेवाओं को भाव के साथ करेंगे। इसीलिए बताया गया ये भाव भक्ति सुदुर्लभा है। सुदुर्लभा इसीलिए क्योंकि हम भाव ही नहीं रखते उसमें। भाव, अगर भावना आएगी, मन निवेश होगा तो सुदुर्लभ भी सुलभ हो जाएगा। जो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाएगा। जब तक मन इसमें प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये दुर्लभ ही रहेगा। एंड देन इन द लास्ट फेज गुरुदेव समझा रहे हैं कि अगर कोई कामानुगा भक्ति करना चाहता है, करता है, कामानुगा रागानुगा भक्ति, तो उनको विशेष रूप से वृंदावन में अगर वो सेवा करना चाहते हैं तो वह परिकिया रस में ही सेवा करेंगे। बिना परिकिया रस के राधा रानी की, ललिता विशाखा जी के अनुगत्य में सेवा नहीं होगी शुद्ध रूप से। इसलिए परिकिया रस को जानना बहुत जरूरी है। परिकिया रस क्या होता है और स्वकीय रस क्या होता है। साधारण शब्द में बताया, स्वकीय मतलब जहां पर विवाह है, स्वकीय मेरा अपना है, मेरा विवाहित पति है। परिकिया रस मतलब जहां पर विवाह नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, प्रेमी के रूप में श्याम सुंदर को मानते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने बताया कि स्वकीय बात भी ठीक है। स्वकीय भी श्याम सुंदर ने राधा रानी से विवाह भी किया है। आज भी किसी ने डाला था कि आज उनका विवाह है, कल है और 19 तारीख का आज, उसमें आज लिखा था। और हमारे गुरुभाई ऐसा डालेंगे तो क्या होगा फिर, क्योंकि कथा नहीं सुनेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो यही लिखेंगे आज उनका विवाह है, कल विवाह है, आज विवाह है। विवाह कहाँ से? कोई विवाह नहीं, केवल खेल खेल में विवाह हुआ उनका बांडीर वन में। बच्चे लोग जैसे खेल खेल में विवाह करते हैं, मेरे बचपन में कई बार खेल खेल में विवाह हुए, अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही उन कजिन सिस्टर्स के साथ। वो खेल खेल का विवाह थोड़ी होता है। पर जीव गोस्वामी पाद क्यों बता रहे हैं कि हाँ स्वकीय भी है, वहां पर विवाह भी हो सकता है। बता रहे हैं कुछ लोग तो कृष्ण और राधा रानी को पति पत्नी के रूप में ही देखना चाहते हैं, तो ठीक है, उनके लिए भी कोई स्थान होना चाहिए गोलोक वृंदावन धाम में।
और जो लोग नहीं समझ पाएंगे, जिनका अधिकार नहीं है परिक्रिया रस को समझने के लिए, जो इस बात को नहीं समझ सकते कि राधा श्याम सुंदर एक ही शरीर है, जो दो हो गए हैं, समस्त गोपियां कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, उनके शरीर से अभिन्न उनका शरीर है, उन लोगों को समझाने के लिए कि हाँ उनका विवाह हुआ है। साधारण दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई स्त्री अगर अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो बहुत ही घृणित है, बहुत ही गलत है, ये ठीक विचार नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर और ब्रज गोपियां क्योंकि परम पवित्र है, वो कैसे ऐसा कार्य करेंगे, इसलिए बताया इस जगत में आकर के ऐसी लीला होती है जो माया के द्वारा की जाती है। उस जगत में गोलोक वृंदावन में ऐसी कोई लीला नहीं होती है। ये पहला तर्क दिया। फिर बताया श्रृंगार रस में जो उपपति का भाव है, जो परिक्रिया भाव है, उपपति मतलब सेकंड हस्बैंड, अदर देन योर ओन हस्बैंड, उपपति, ये रसाभास, ये रसाभास है। श्रृंगार रस में परम पवित्र बतलाया गया है, जैसे श्रृंगार रस ही सर्वोत्तम है, समस्त रसों का सार श्रृंगार रस माधुर्य रस है। इसलिए बता रहे हैं कि श्रृंगार रस में शुचि पवित्रता होगी, अगर वह अपवित्र है, दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं, तो फिर वो कैसे परम पवित्र कहलाएगा। इसलिए यह उपपति का भाव केवल मायिक है, टेम्पररी है, माया के द्वारा जनित है। फिर बताया नाट्य अलंकारों में भी उपपति को घृणास्पद बतलाया गया है, घृणा का पात्र है। जो स्त्री पति को छोड़ करके दूसरे संबंध में, वो घृणा की पात्र है। इसलिए बहुनायक, जिसके बहुत सारे अगर प्रेमी हैं तो वह दुष्टा कहलाएगी। अगर कोई गुरु पत्नी से, मुनि पत्नी से किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाता है, वह रति श्रृंगार रस में अनुचित है। जीव गोस्वामी ऐसा वर्णन करते हैं। कृष्ण ने स्वयं ही उपपति दोष दिखलाया, कृष्ण ने स्वयं ही उपपति का दोष दिखलाया है। कृष्ण ही बताते हैं कि उपपति में दोष है। भागवत में वो वर्णन करते हैं कि कुलीन स्त्रियों को अपने पति के साथ ही संबंध रखना चाहिए। अगर वो कहीं दूसरे के साथ संबंध बनाती है तो वो दोषपूर्ण है। तो जब भगवान कृष्ण खुद ही भागवत में बता रहे हैं कि उपपति ठीक नहीं है, तो फिर खुद कैसे वो ऐसा करेंगे, फिर खुद कैसे ऐसा कर्म करेंगे। इसलिए वो उपपति नहीं है, वो उनके पति है, उनके साथ उनका विवाह हुआ है। क्योंकि जब भगवान खुद ही बता रहे हैं ये कष्टप्रदक है, नरक को जाना पड़ेगा, तो क्या कृष्ण गोपियों को नरक में भेजना चाहते हैं उनके साथ ऐसा संबंध बना करके? इसलिए उनका साथ विवाह उनका संभव नहीं है। ये तो गलत है कि उनके साथ उनका विवाह हुआ है, उनके साथ उनका परिक्रिया रस नहीं है। महाराज परीक्षित ने भी इस बात को कहा है भागवतम में कि पुण्य पूर्ण काम होने पर कृष्ण ने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं निंदनीय कर्म है, पराई स्त्रियों के साथ रासलीला करना बड़ी निंदनीय कर्म है। परीक्षित महाराज इसको बता रहे हैं। तो कैसे श्याम सुंदर ऐसे करेंगे? क्योंकि ऐसा प्रश्न उन्होंने उठाया तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया ये निंदनीय नहीं है, भगवान थोड़ी ऐसा करते हैं। अर्थात उनकी विवाह हुआ था, इसलिए कृष्ण के संबंध में वैसे दोष की संभावना नहीं हो सकती जो दूसरे नायकों में होती है, संसारिक नायकों में होती है। क्योंकि मधुर रस का आस्वादन करने के लिए उनका अवतार हुआ है। श्याम सुंदर का अवतार मधुर रस के लिए हुआ है।
अगर वो इस रस का रसास्वादन करेंगे ही नहीं, कहाँ संभोगा भक्ति, संभोगानुका भक्ति का, या संभोग आत्मिका भक्ति का, या कामात्मिका भक्ति का, तो फिर उनके अवतार का फायदा ही क्या है। अर्थात उन्होंने इस रस का रसास्वादन किया, 16,108 रानियों के साथ, गोपियों, 1,000 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला की, उनके साथ संबंध बनाया, परंतु पति के रूप में बनाया भाई, क्योंकि इसी रस को रसास्वादन के लिए इस जगत में आते हैं, उस जगत में भी रहते हैं। तो वो नहीं करेंगे तो फिर माधुर्य रस की परिकाष्ठा कैसे होगी। माधुर्य रस की परिकाष्ठा तो इसी में है, परंतु ये दूसरे के साथ विवाह करेंगी गोपियां, ऐसा नहीं। ये विचार जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। विशेष रूप से गोपियों के साथ कृष्ण का नित्य दाम्पत्य संबंध है, उनका निरंतर संबंध वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नियां हैं वो, उनको परम लक्ष्मी के रूप में शास्त्र में वर्णन किया गया। वो लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मियों की आधार है। लक्ष्मी तो कोई थोड़ी किसी से विवाह करती छोड़ करके, जो लक्ष्मियों का भी ओरिजिनल सूत्र है वो कैसे किसी और से विवाह कर सकती है। इसलिए शास्त्रों में कृष्ण का उल्लेख गोपियों के पति रूप में किया गया है। गौतमी तंत्र में लिखा गया है कि उनका पति है वो नंदन कृष्ण को अनेक जन्मों के बाद सिद्ध गोपियों के पति बतलाया गया। जब शास्त्र में बताया, तंत्र में बताया गया, फिर आप क्यों बता रहे हो उनका विवाह नहीं हुआ है। गोपाल तापनी में भी बताया कृष्ण को गोपियों के स्वामी कहा गया है कि वो स्वामी है, स्वामी मतलब पति होता है। लक्ष्मियों का परिचय भाव संभव हो नहीं सकता, और गोपियां तो लक्ष्मियों की आदि मूल है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में बताया गया लक्ष्मी से संभव सविमान्यम। जब लक्ष्मी का दूसरा कोई पति हो नहीं सकता तो उनका कैसे होगा गोपियों का। ब्रह्मविवर्त पुराण में भी बहुवारंतः रति के द्वारा बार बार मना करने वाला प्रच्छन्न कामुकता एवं परस्पर मिलन की दुर्लभता, जो शास्त्र रसशास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है, ये लौकिक रसशास्त्र संबंध से प्रयोजित है। कहते हैं जो कई सारे रस शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध हो वो बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही आनंददायक होता है, तो वह संसारिक लोगों के लिए अप्लाई है, भगवान के लिए नहीं। वो संसारिक लोगों के लिए बताया गया है कि उनको आनंद आता है, भगवान को उसमें आनंद नहीं आता, भगवान को विवाह में ही आनंद आता है। समर्थ रति में निवारण आदि नहीं होने के कारण भी श्रृंगार रस की श्रेष्ठता पुष्टि होती है। समर्थ रति में अगर निवारण आदि नहीं होने के कारण श्रृंगार रस की श्रेष्ठता होती, उसमें भी मदनाख्य महाभाव की परिकाष्ठा परिलक्षित होती है। बोल रहे हैं अगर कोई समझे कि साधारण रति में, समर्था रति में मदनाख्य महाभाव कैसे होगा, फिर वहां पर भी मदनाख्य महाभाव प्रकट होता है। उसमें उपपत्ति होना ही कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यह वह माया द्वारा विसर्जित मात्र है। जीव गोस्वामी ने ये तर्क दिए, बताए कि शास्त्र प्रमाण को भी स्थापित करते हुए समझाया कि भाई उपपत्ति भाव जो है वह भाव गोलोक वृंदावन धाम में नहीं है, इस वृंदावन में जगत में है, उस वृंदावन में नहीं है। और इस जगत में है, क्यों है? ये माया के द्वारा है, ये मायिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बात समझ आ रही है? एवरीवन अंडरस्टूड जीव गोस्वामी's पॉइंट ऑफ व्यू? यस और नो? हाँ जी प्रभु जी। ओके, प्रतिभा दीदी को समझ आया? और किसी को समझ आया? पिता दीदी, मोहन प्रभु, प्रत्युषा हाँ जी दीदी, जी प्रभु जी। मंजिल दीदी, ठीक है, प्रवीणा दीदी, मुकेश प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, जी प्रभु समझ आ रहा है। दीदी, कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। you understood? Anything you Not understood? much. Yeah, I did understood Prabhuji, but a few in Hindi words
which I couldn't connect with this no concept, but I still understood on the whole, Prabhuji. What is the on the whole concept? About the Raganuga Bhakti and about the connect between us and Krishna, and then the relationship with of the husband and wife, not going beyond limit of the it should be with only husband and wife. So few things which I understood, Prabhuji. Oh, very good. You understood what is did I say Raganuga correctly, Bhakti, what is Prabhuji? Vadi Bhakti, already you understood. Now here what we are Prabhuji? studying is, you already Ah. understood Raganuga Bhakti, Vadi Bhakti. That is clear. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, So perfect. here what Jiva Goswami is explaining, Krishna and Radharani and gopis are married with Shastra Praman. He is explaining this. Okay. Now Chakravarti Thakur Pad is saying, it is not possible that Radha and Krishna are married in this Okay. world or in that world. They are never married. Okay. Then why Jiva Goswami is writing they are married? He is explaining, Jiva Goswami इसलिए लिख रहे हैं उनका विवाह हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग का अधिकार नहीं है. They are not qualified to understand परिकिया रस. They are not qualified to understand extra marital affair between Krishna and Braj Gopis. They don't have that adhikar, that qualification. And there are many devotees who may want Krishna and Radharani to sing as married couple only. Bhaktivinoda Thakur is saying that is also one reason, although Chakravarti Thakur Pad did not cite that reason. चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी ने किसी भी ग्रंथ में ऐसा है उनको कहा ही नहीं कि उनका विवाह हुआ है. We don't at any ग्रंथ of रस शास्त्र agree that they were married. क्या बोल रहे हैं दीक्षा, किस बारे में बोल रहे हैं? विवाह क्यों नहीं But in Vrindavan there is one temple, Prabhuji, like where we can see Lord Brahma will be, doing the marriage ceremony between Radha and Krishna. Prabhuji. Yeah, Lord the and temple is in Bandir 1. The temple is in Bandir 1. They are showing that they are marrying there. That is all because of the same Jiva Goswami is giving that concept. They are married for those people who don't understand Parikiya Ras. That's why they are being projected as they are married. Otherwise, unqualified people cannot understand what is marriage, what is Parikiya Ras. इसलिए रूप गोस्वामी पाद के विचारों को जीव गोस्वामी पाद कभी भी खंडन नहीं करेंगे. जीव गोस्वामी will not talk anything about against Rupa Goswami because he is a disciple of Rupa Goswami. How can a disciple talk something which is not in line with his guru? इसलिए जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि मैंने I wrote these things only for others' happiness, not for my happiness. जो मैंने खुद के लिए लिखा है वह मेरा विचार यही है कि कृष्ण राधा और गोविंद परिकिया रस में ही परम रस का रसास्वादन करते हैं. और फिर चक्रवर्ती ठाकुर पाद एक एक करके जीव गोस्वामी के इन तर्कों को क्लियर कर रहे हैं. खंडन नहीं कर रहे हैं बल्कि क्लियर कर रहे हैं कि क्या जीव गोस्वामी पाद बोलना चाहते हैं. अगर उन्होंने कहा कि उपपति भाव नरकजनक है, किसी स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वह नरक में जाएगी, 100% करेक्ट. बट फॉर मटेरियल पीपल, नॉट फॉर कृष्णा. व्हाई नॉट फॉर कृष्णा? बिकॉज ही हिमसेल्फ इज धर्मा. उन्होंने ही धर्म की स्थापना की, उनको कौन सा धर्म पालन करना पड़ेगा? उनको धर्म के अधीन थोड़ी है कोई. वो चूड़ामणि है, वो धर्म के आधार स्वरूप है, उनसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है. तो उनको किस धर्म का पालन करना है? जो वो करेंगे वही धर्म है. धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम. जो वो करेंगे वही उनके लिए धर्म है. दूसरा, ये गोपियां उनकी अंतरंग शक्ति है. जीव जीव में भेद है पर भगवत भगवत तत्व में कोई भेद नहीं है.
एक जीव का दूसरे जीव में भेद है, पर भगवत तत्व में कोई भेद नहीं है, अंतरंग शक्ति में कोई भेद नहीं। राधा रानी की समस्त एक्सपेंशन राधा रानी ही है। इसलिए ये तर्क बोलना कि भाई यह गलत विचार है, हाँ ये गलत विचार है सांसारिक दृष्टिकोण से, परंतु भगवान के दृष्टिकोण से कदापि गलत नहीं है। एक तो वो धर्म के साक्षात प्रणेता है, दूसरा वो गोपियां उनकी ही अंतरंग कायु शक्ति है, कोई दूसरी तीसरी व्यक्ति नहीं है। फिर जब बताया आपने कि कृष्ण की विवाह रूपी लीला इस जगत में होती है, इस वृंदावन में होती, इट हैपेंस इन दिस वृंदावन, नॉट इन गोलोक वृंदावन धाम, दैट इज अंडरस्टूड, ओके, बट देन यू आर सेइंग दिस इज माइक, ये माया के द्वारा हो रही है इस जगत में। चकोरी ठाकुर पाद बोलते हैं ये संभव नहीं। चाहे प्रकट लीला हो इस वृंदावन धाम की, अप्रकट लीला हो उस वृंदावन धाम की, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से। लीलाओं में थोड़ी बहुत एपिसोड्स में आगे पीछे हो सकती है, लीला इतनी होगी फिर वहां पे ऐसी होगी, परंतु रस के दृष्टिकोण से इन लीलाओं में अंतर नहीं बोला जा सकता। ये यहाँ पर मायक है, वहां पर मायक, यहाँ पर माया के द्वारा रची गई है ये लीला, नहीं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, ये वृंदावन वो वृंदावन एक ही है, इस चीज को स्थापित किया। कृष्ण अजन्मा होने पर भी उनका जन्म आदि लीलाएं परम अद्भुत होती है, किसी कारण से वो उस परम अद्भुत लीला को प्रपंचजनक जगत में प्रकट करते हैं। इस जगत में वो हमारे लिए, भक्तों के लिए आनंद प्रदान करने के लिए, उनको आकर्षण करने के लिए उन लीलाओं को प्रकट करते हैं। अप्रकट लीला नित्य दाम्पत्यमय है और प्रकट लीला मायिक और परोड़ी उपपति भावमयी है, ऐसा समझना युक्ति संगत नहीं होगा। गोलोक वृंदावन धाम में उनका नित्य पति पत्नी रूप है, इस जगत में उनका उपपति का रूप है। ये बात को लॉजिकली नीति संगत युक्ति संगत नहीं कहेगी, क्योंकि सर्व चूड़ामणि रासलीला के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र ही पौरोड़ता उत्पत्ति भाव विराजमान है। रासलीला में चाहे इस जगत में हो या उस जगत में है, इसमें निरंतर ही उपपति भाव को ही प्रकाशित किया गया है। रास पंचाध्याय में 5 अध्यायों में अलग अलग जगहों पर ही उन्होंने इस बात को स्थापित किया। आप अपने पतियों को छोड़ करके आए हैं, आप अपने बंधु बांधवों को छोड़ करके आए हैं, आपने लोक मर्यादा को छोड़ दिया है मेरे लिए। पत्नी है तो काहे की लोक मर्यादा छोड़ने की जरूरत है, वो तो पत्नी है ना, उसको थोड़ी लोक मर्यादा छोड़ने की जरूरत है। मैं आपका कृतकृत्य हो गया हूं, मैं आपका ऋणी हूं कि आप मेरे लिए इतना दूर जंगल में आए। ऐसे कई सारे प्रमाणों के द्वारा श्याम सुंदर ये वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज गोपियां अपने पति, परिवार, घर, लोक, लाज, मध्या, जो आर्य धर्म, जो स्त्री का सबसे विशेष गहना है, उसको भी मेरे लिए छोड़ दिया। इसलिए यहां पर उपपति भाव ही प्रकाशित होता है। रासलीला माया के द्वारा रचित मिथ्या होने से लक्ष्मियों की उपेक्षा गोपियों का उत्कर्ष कैसे प्रमाणित होगा? अगर रासलीला मायिक है तो फिर गोपियां लक्ष्मी से उत्तम कैसे प्रकाशित हो गई? आपने बोला गोपियां ही लक्ष्मी की आधार है, जीव गोस्वामी जी ने, और फिर आप बता रहे हैं रासलीला जो माया के द्वारा संचालित है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर लक्ष्मी, फिर तो लक्ष्मी का वैशिष्ट ऊपर हो गया, गोपियों का वैशिष्ट नीचे हो गया। परंतु पहले ही बताया गया कि लक्ष्मियां गोपियों की केवल एक्सपेंशन ही मात्र है, इसलिए ये भी तर्क ठीक नहीं है। फिर बताया कहीं पर भी उनके विवाह लीला का वर्णन नहीं किया गया है कि उन्होंने विवाह किया, फिर वो नंदगांव में रहे, फिर उनका बच्चे हुए, या ऐसा किसी भी शास्त्र में दाम्पत्य का वर्णन नहीं किया गया है। फिर अगर आप कहेंगे ये भ्रम है, रासलीला
उनके साथ हुई, ये ब्रह्म है, तो फिर अगर ब्रह्म होगा तो फिर श्याम सुंदर क्यों बोल रहे हैं न प्रार्य हम निर्विदम संयुजम, कि मैं आपका कभी ऋण नहीं चुका सकता हूं। और सुसाधु कृत्यम, सुसाधु कृत्यम, आपका ये जो एक्टिविटी है ये साधुओं की बात, ये परम पवित्र है, सुसाधु। तो कैसे ये सुसाधु होगी? अगर ये दुष्कृति होती, अगर ये गलत एक्टिविटी होती तो कैसे इसको बोलते? भगवान स्वयं कैसे बोलेंगे सुसाधु? ये परम पवित्र है, कैसे ऐसे बोलते अगर ये गलत होता तो? और कैसे बोलते कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूं? इसलिए अगर श्याम सुंदर खुद बोल रहे हैं कि आप साधु हो, ये परम पवित्र क्रिया है, तो रासलीला कोई दुष्कृति नहीं हो सकती। या मम बायन दुर्जय श्रृंखला पद्यांश में भी परोड़ी एवं प्रतिभाव का प्रतिपादक हुआ है। जो घर गृहस्थी के श्रृंखला को काटना असंभव होता है, उस श्रृंखला को भी आपने मेरे लिए काट दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? उस प्रेम को कैसे कोई छोटा बोल सकता है? अगर ये कहेंगे कि कृष्ण बड़े मायावी, उन्होंने बस उनको खुश करने के लिए कहा कि मैं आपके ऋणी हूं, तो ठीक है, भले ही कृष्ण ने उनको खुश करने के लिए मान भी लिया जाए, तो कृष्ण भगवान श्याम सुंदर उनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं, परंतु उद्धव क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको वृंदावन में गुलमलता घास बना दो, ब्रज गोपियों की धूली मेरे सर पर आ जाए? वो तो इतने बड़े विद्वान है, वो तो द्वारिका में रानियों के साथ ही रहते हैं, निरंतर उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं, श्याम सुंदर के, द्वारिकाधीश के। तो वो द्वारिकाधीश और रुक्मणी आदि की सेवा न प्राप्त करने के लिए ब्रज में गोपियों की सेवा की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने भागवत में कहीं पे क्यों नहीं लिखा कि मैं रुक्मणी द्वारिकाधीश की सेवा करना चाहता हूं जन्म जन्मांतर? वो क्यों ब्रज गोपियों की सेवा प्रार्थना करना चाहते हैं? इसलिए ये भी ठीक नहीं है। दशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, अर्थ भी प्रौढ़वाद उत्पत्ति भावमयी है। दशाक्षर मंत्र कौन सा है? आपके गोपाल मंत्र की आखिरी लाइन दशाक्षर मंत्र है। अष्टादश अक्षर मंत्र कौन सा होता है? पूरा गोपाल मंत्र को अष्टादश अक्षर मंत्र कहा जाता है, 18 अक्षर है उसमें, और लास्ट का जो मंत्र है वो 10 अक्षरों वाला है। 24 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा है? कौन सा है? 24 अक्षरों वाला मंत्र होता है गायत्री मंत्र। 24.5 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा होता है? बताओ। 24.5 तो याद होना चाहिए। आधा अक्षर किसमें था, जिसके लिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने राधाकुंड में ही जम करने का सोच दिया था, प्राणी त्याग दूंगा? काम गायत्री में था शायद। काम गायत्री 24.5 अक्षर, वेरी गुड। 24 अक्षर गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। अष्टादश 18 गोपाल मंत्र, 10 केवल लास्ट पार्ट ऑफ गोपाल मंत्र। कहते इन सारे मंत्रों में भी भाई जो बताया जा रहा है उसमें तो उपपत्ति भाव का ही वर्णन हो रहा है। अर्थ में आप गोपाल मंत्र का, इन मंत्रों का अर्थ डीप में जाओगे तो इसमें तो वर्क्य रस का ही वर्णन किया गया है। जब आपका मंत्र ही हम वर्क्य रस की उपासना के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई बात ही फिर रही नहीं छुपाने के लिए। कृष्ण के बिन ध्यान एवं मंत्रों भी उक्त भाव के झलक दृष्टिकोत्र होती। चलो ये तो हमने बताया, 12 अक्षर बता दिया, 24.5 अक्षर बता दिया, 18 अक्षर बता दिए। इवन बाकी मंत्रों में भी इसी भाव को दृष्टिगोचर होता है, जो भी कृष्ण संबंधी मंत्र है, ब्रज गोपियों के वाले अर्थात वृंदावन वाले। बाकी राम जी के, वैकुंठ के तो अलग छोड़ दो उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बात नहीं कर रहे हैं। परंतु जो वृंदावन के मंत्र है, उपासना के मंत्र है, उनमें तो सब में परिक्रिया रस का ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए साधक गण ध्यान की परिपक्व अवस्था में प्रकट लीला के भाव को ही प्रत्यक्ष करते हैं। साधक लोग भी इस प्रकट जगत में जो लीलाएं हुई है उसी को तो ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे वेदव्यास मुनि ने, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, बाकी रूप गोस्वामी आदि ने वर्णन किया, और उन्हीं लीलाओं का भी ध्यान करते हैं। और जब यहाँ पर परिक्रिया रस
को प्रकाशित किया गया है, तो उस जगत में कैसे नहीं हो सकता फिर वो? तो जिसका ध्यान यहां करेंगे वही तो वहां प्राप्त होगा, साधन काल में जो करेंगे सिद्धावा समय वही तो प्राप्ति होगी। और ऐसा नहीं कि केवल हमारे गौड़ीय संप्रदाय ने ही ऐसा कहा है, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती, विठल आदि विठलनाथ के ग्रंथों में भी, ब्रह्म वामन पुराण में, बृह वामन पुराण आदि ग्रंथों में भी इन्हीं चीजों को स्थापित किया गया है। इसलिए 1-2 प्रमाण नहीं, 18 प्रमाण दिए जीव गोस्वामी ने, तो 8 ही दिए। कहा श्री भगवान का नाम नित्य है, उनका एक एक लीला के द्वारा उनके नाम निर्दिष्ट है। भगवान का नाम के द्वारा उनकी लीलाएं निर्दिष्ट है। भगवान का नाम एक है रास बिहारी, उन्होंने रास किया। अगर रास लीला ही मायिक है तो फिर रास बिहारी नाम भी मायिक हो गया, तो क्या भगवान का नाम भी फिर मायिक है? ऐसे कैसे संभव हो सकता? जब समस्त शास्त्रों ने प्रमाण दिया कि भगवान का एक एक नाम उनसे अभिन्न है, तो रास बिहारी भी उनका नाम है। रास बिहारी अगर हम बोलेंगे ये तो मायिक नाम है, तो नाम अपराध हो गया। इसलिए रास लीला तो मायिक नहीं हो सकती किसी भी हालत में। और जीव गोसाई पाद ने खुद ही बताया भगवान की जो लीलाएं हैं वो जन्म कर्म चमे दिव्यम, बड़ी दिव्य है, उनको साधारण लोग नहीं समझ सकते। अतएव जीव गोसाई पाद युक्ति के अनुसार ये सब नित्य है, तब परोड़ी उत्पत्ति भाव लीलामय मायिक क्यों होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सब लोग, सब भक्तगण? सरल ही है ना, ज्यादा समझ में, तो इसलिए मैं दोबारा इसलिए पढ़ाया पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, दोनों तत्वों को, दोनों विचारों को एक साथ हम समझे, तभी तो समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। बता रहे भगवान की समस्त लीला जन्म कर्म चमे दिव्यम योमे तत्व, तो भगवान बोलते मेरा जन्म और मेरा कर्म, मेरी लीलाएं दिव्य है। खुद गीता में भगवान वर्णन करते हैं, और जीव गोसाई बाद आप भी इस चीज को वर्णन करते हैं कि उनकी लीलाएं दिव्य है। तो कैसे बताएंगे कि ये फिर मायिक लीला है रास लीला? जब ये दिव्य लीला हुई तो कैसे मायिक हो सकती है जगत की रास लीला? ये कैसे मायिक हो सकती है? तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद इन विचारों को हमने यहां तक पढ़ा था, 12 तक पढ़ा था। 11, 12, 13 मैंने पढ़ा दिया, 14 से 18 तक पढ़ेंगे और फिर विराम देंगे। कौन पढ़ना चाहते हैं लास्ट के 4 पॉइंट्स जो जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करना चाहते हैं? पढ़िए। श्री वृज सुंदरिया विप्र और अग्नि को साक्षी रखकर कृष्ण के साथ विवाह बंधन में बंधी हुई है, ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं मिलता। यदि कोई ऐसा कहते हैं तो क्या ये विचार श्री सुखदेव गोस्वामी के सम्मत होगा? महाराज परीक्षित के द्वारा धर्म संस्थापक आप्त काम श्री कृष्ण के उपपत्ति भाव के प्रति संदिग्ध होकर प्रश्न करने पर श्री सुखदेव गोस्वामी ये स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि ये गोपियां कृष्ण की विवाहित पत्नियां हैं, ये परदारा नहीं है। फिर उन्होंने कष्टप्राय सिद्धांत के द्वारा परीक्षित को समझाने का प्रयास क्यों किया? इसके अतिरिक्त ये भी बात विचारनी है कि मथुरा से उपनयन होने से पहले ब्रिज में श्री कृष्ण का विवाह होना क्या आश्चर्य शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे फोन आ रहा है, पता नहीं किसका। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सॉरी, मैं म्यूट पे था। तो यहाँ एक और तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं श्री विष्णुआचार्य ठाकुर जी, अगर जब परीक्षित महाराज ने कहा कि कृष्ण ने ऐसा गलत काम क्यों किया पर स्त्रियों के साथ रासलीला की, तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बता देते, अरे परस्त्री थोड़ी, उन्होंने विवाह किया था, उनकी शादी हुई थी इसलिए किया, पर उन्होंने कहा नहीं कि उनकी शादी हुई थी।
उन्होंने उनको समझाया कि किस प्रकार से यह परिकिया रस में उन्होंने इस रासलीला को किया और उसकी परिकाष्ठा को, उसके उत्कृष्ट को समझाया। अगर परिकिया रस में नहीं होते तो बता देते हाँ उनका विवाह हुआ था, ये तो बस विवाह के बाद वो ऐसी रासलीला करने के लिए आए। ऐसा नहीं बताया कि उनका विवाह हुआ और वो लीला करने के लिए। उनको समझाया कि परिकिया रस की वैशिष्ट क्या है और क्यों उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि विवाह तो उपनयन के बाद होता है, जनेऊ धारण करने के बाद होता है। कृष्ण का विवाह, जनेऊ तो मथुरा में जब गए, फिर द्वार वहां से गए पढ़ाई के लिए, तब उनका विवाह हुआ, तब उनका उपनयन हुआ, तब उनकी मेखल हुई। तो बिना उपनयन के थोड़ी शादी होती है। तो अगर उनकी शादी हुई थी गोपियों के साथ वृंदावन में, तो क्या फिर ये वैदिक धर्म का उल्लंघन नहीं होगा? आर्य धर्म का उल्लंघन नहीं कहलाएगा कि शादी पहले ही कर ली फिर बाद में उपनयन हुआ? तो इसलिए भी ये तर्क तो सहमत नहीं है कि उनका गोपियों के साथ विवाह हुआ था। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये दवाई के लिए पूछ रहे थे सारे। कोई बात कहीं 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 पति शब्द का जो उल्लेख देखा जाता है, वहाँ पति शब्द का अर्थ विवाहित पति से न होकर गति से समझना चाहिए। केवल विवाहित पति ही नायिका के पति कहे जाते हैं, ऐसी बात नहीं। नायिका प्रकरण नायिका प्रकरण के पति कहे जाते हैं, ऐसी बात नहीं। नायिका प्रकरण बंदी इंग्लिश में आ गया प्रभु जी। नायिका प्रकरण में परकिया के लिए स्वाधीन व्रत का शब्द का फिर मान लोगे शब्द का प्रयोग देखा जाता है। पुनः ऐसा भी हो सकता है वह किसी नायिका के पति के रूप में वर्णित हुए हों, किंतु दूसरी दूसरी नायिकाओं के सहित उनका दाम्पत्यमय संबंध नहीं है। यदि श्री कृष्ण सभी के विवाहित पति होते तो श्रीमद् भागवत में परदार विमर्शन का प्रसंग ही उपस्थित न होता। नायिकाओं गोपियों के 100 पतियों के संबंध में भी उल्लेख है। यहाँ तक कि ऐसा भी उल्लेख है कि ब्रज देवियों का अपने पतियों के साथ कभी भी संगम नहीं हुआ था। न जातु ब्रज देवी नाम पतिबे संगम उज्जवल नीलमणि में लिखा है। गोपाल तापनी के स वो ही स्वामी भवति। इस वाक्य में स्वामी शब्द विवाहवाचक शब्द नहीं है। स्वामी ऐश्वर्य बोधक शब्द है। पाणिनि में कहते हैं सौमित्रेश्वर्य। कहीं कहीं ऐसा प्रयोग भी देखा जाता है लोके ही यस्य ही यह स्वामी भवति स तस्य भोक्ता भवति। इसलिए स्वामी कहने से ही विवाहित पति का ही बोध नहीं होता। ब्रज के समस्त संबंध ही चिन्मय है। जहाँ जहाँ माया शब्द का उल्लेख है वहाँ योग माया से ही समझना चाहिए। इसलिए अभिमन्यु के साथ श्रीमती राधिका का जो प्रतिभाव वर्णित हुआ है उसे चिन्मय व्यापार ही समझना होगा। श्री भगवान की लीला श्रृंखलाओं के माध्यम में होने के कारण ये वो संबंध भी मायिक नहीं है। योग माया ही उस संबंध में हेतु है। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की स्वरूप भूता हलादिनी शक्ति है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बात यह है कि लीला विशिष्ट राधा कृष्ण युगल ही हमारे भजनी हैं। लीला विहीन राधा कृष्ण हमारी धारणा और भजन के अतीत है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि जैसे गोपियों का दुर्यश मनोवेदना सास नंद इत्यादि के द्वारा निषेध अवाकी और यातनाएं देखी जाती है। सत्यभामा रुक्मिणी आदि राज महेशिया के संबंध में ऐसा देखा गुना नहीं जाता।
इसलिए आपाततः मन में ऐसा विचार उठ सकता है कि रुक्मिणी की अपेक्षा संभवतः गोपियों का अपकर्ष है, किंतु रागनुगा महाभावती गोपियों के लौलिक जैसे लौकिक दुख देखे जाते हैं, उसी प्रकार दूसरों की अपेक्षा उनका अत्यधिक सुख भी देखा जाता है। ब्रिज देवियों का कृष्ण के सहित संबंध अत्यंत अनुराग फल है। इस संबंध को स्थापित करने में उन्हें अपने स्वजनों का त्याग करना पड़ा। आर्यपाठ से भी उनकी विच्युति हुई है, किंतु ये सब क्लेश और दुख भी उनके लिए परम सुखकर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अनुराग के चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष का और दूसरा दृष्टांत कहाँ मिल सकता है। महाभावती गोपियों का ये असाधारण अलौकिक अनुराग पूज्यपाद शील जीव गोस्वामी के लिए भी जो एकांत अभिप्रेत होगा, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए परम कृपालु शील जीव गोस्वामी पाद ने परवोर्त लिखित स्वेच्छा लिखित किंचित श्लोक की अवतारणा की है। अतः उपपत्ति संबंध शील जीव गोस्वामी के लिए भी अभीष्ट है। यदि गुरु अग्नि और विप्र को साक्षी रखकर ब्रिज बालाओं के साथ कृष्ण का विवाह हुआ होता तो उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से अद्योतपात सभी बातें ही विपर्यस्त हो जाती है। इसलिए शील जीव गोस्वामी द्वारा लिखित दाम्पत्य सूचक उक्तियों परीक्षा अर्थात दूसरों की इच्छा से प्रेरित होकर लिखी गई है। ऋग्वेद आदि श्रुति मंत्रों में जार शब्द का उल्लेख पाया जाता है। अविवाहिता कन्या के प्रेमी का भी उक्त ऋग्वेद में ही उल्लेख देखा जाता है। आदि छंदो उपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी कृत टीका में भी वामदेव सामोपासना के अंग रूप में परकीय भाव का अनुमोदन संख्यक वर्तिक में भी जार शब्द की व्युत्पत्ति दिखलाई गई है। जरयंतिता जरह श्री गौड़े वैष्णव के साधन के संबंध में प्रधान वैशिष्ट है परकीय भाव। इससे पूर्व किसी भी वैष्णव आचार्य ने इसका उपदेश नहीं दिया है। परकीय भाव का इंगित श्री कृष्ण कर्ण अमृत के संख्यक श्लोक ये है। संख्यक श्लोक मुक्ताफल की टीका में तथा श्री चंडीदास विद्यापति की पदावलियों में पाया जाता है। श्री जयदेव के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं होने पर भी इंगित अवश्य मिलता है। यद्यपि गीत गोविंद में एत्युर्मनः कलितम पति का उल्लेख है, तथापि देहि पद पल्लव मुद्दारम एवं प्रथम सर्ग में बासंती रास के प्रसंग में दूर से श्रीमती राधिका का दर्शन दुर्जयवामन तथा मुक्त कंठित गोप वधु कथितम वितनोतु सलीलम इत्यादि वचनों के द्वारा श्रीमती राधिका
राधिका कृष्ण की विवाहित पत्नी है, ऐसा नहीं लगता। गौड़ी वैष्णव आचार्यों से पूर्व किसी भी वैष्णव आचार्य ने परकिया भाव से भजन का निर्देश नहीं दिया है। बहुत बहुत से लोगों की श्री जीव गोस्वामी के संबंध में ऐसी धारणा है कि वह श्री रूप श्री सनातन श्री रघुनाथ दास और उनके आपात श्री के पक्षपाती है। कि वह स्वकीय पक्षपाती है, किंतु ये आशंका निर्मूल है। श्री रूप श्री सनातन श्री रघुनाथ दास और श्री कवि 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 कर्णपुर प्रभृति ने परकिया भाव से ही श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, किंतु शील जीव गोस्वामी का विचार ये था कि परकिया रस का आस्वादन अथवा परकिया भाव से भजन के अधिकारी विरले ही है। इसलिए उन्होंने मंत्रमयी उपासना की बात का श्री कृष्ण संदर्भ में उल्लेख किया है। श्री रूप और रघुनाथ दास आदि गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में स्वर रस की उपासना का ही वर्णन किया है। यही श्रीमन महाप्रभु का मनोभिष्ट है। उन्होंने मंत्रमयी उपासना का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। श्री बृहद भागवत अमृत में सरसिक भजन तथा परकिया भाव से भजन का उल्लेख मूल ग्रंथ और उसकी टीकाओं में किया गया है। बृहद भागवत अमृत के उत्तरखंड में जिस भजन का उदाहरण दिया गया है वो सरसिक की भजन का सोपान मात्र है। अथच सखा या प्रिय नरम सखा भाव से भजन की सरसिक पद्धति है, वो मंत्रमयी पद्धति नहीं है। यहाँ तक कि मंत्र की भी स्वरसिक व्याख्या दी गई है। बृहद भागवत अमृत गोप वर्गु में लिखित मंत्रमयी उपासना में श्री राधा कृष्ण की एक स्थिति का वर्णन है। इसलिए यहाँ परकिया भाव की परिपाटी होने की संभावना नहीं है। श्री उज्ज्वल नीलमणि की टीका शील जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने सकिया और परकिया संबंध में जो विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं, ये दोनों ही प्रकार के सिद्धांत अपने अपने स्थान पर उचित है, केवल मात्र दृष्टिभंगी का भेद है। शील जीव गोस्वामी ने तत्व की ओर दृष्टि रखकर सकिया के पक्ष में कहा है तथा शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लीला की ओर दृष्टि रखकर परकिया भाव का समर्थन किया है। जैसे माया राज में अनंत ब्रह्मांड है पर व्योम में अनंत वैकुंठ है, उसी प्रकार श्री कृष्ण लोक में गोलोक ब्रिज में अनंत प्रकोष्ठ हो सकते हैं। इस विषय का कहीं उल्लेख नहीं होने पर भी गोस्वामी ग्रंथों में संकेत अवश्य मिलता है। प्रकाश वेद से अभिमानी में भी वेद अवश्यंभावी है। एक प्रकाश में मिलन, एक प्रकाश में विरह मिलन, प्रकाश में मिलन आनंद एवं विरह प्रकाश में विरह वेदना की अनुभूति अस्वीकार नहीं है। श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में गोलोक के बहुविध प्रकाशों में से प्रकट और अप्रकट प्रकाशमय लीलाओं का वर्णन किया है। मादनाख्य महाभाव के विलास रूप में जैसे अनंत प्रकार की लीलाएं रह सकती है, उसी प्रकार अलग अलग प्रकोष्ठों में नित्य स्वकीय और नित्य परकीय तथा अविविहित स्वकीय परकीय होने में कोई भी बाधा नहीं है, किंतु तटस्थ होकर विचार करने पर परकीय का
उत्कर्ष अवश्य ही स्वीकार करना होगा। बहुत सुंदर। तो आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। कल हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के विचारों को भी थोड़ा सा सुनेंगे। स्वकीय परिक्रियावाद के संबंध में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का क्या विचार है, और फिर इस ग्रंथ को हम विराम देंगे और संक्षेप में समराइज आप धीरे धीरे करेंगे। फिर अगले दिन थोड़ा सा सब लोग थोड़ा थोड़ा हम क्या समझे। तो इस प्रकार से श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इन 20 या 21 तर्कों के द्वारा या प्रमाणों के द्वारा किस प्रकार से परिक्रिया रस सर्वश्रेष्ठ रूप से दृष्टिगोचर होता है, और श्रीला गुरुदेव ने फिर आगे जाकर के समझाया कि किस प्रकार से दोनों में कोई भेद नहीं है। जीव गोस्वामी भी उसी चीज को प्रकाशित कर रहे हैं, चक्रवर्ती ठाकुर पाद भी उसी चीज को प्रकाशित कर रहे हैं, पर खाली एक उनके आंतरिक मन की जो भावना है और जो बाहरी दृष्टिकोण की भावना है साधारण जीवों के लिए। और बाकी हमारे शास्त्रों में भी, बाकी ग्रंथों में भी किस प्रकार से परिक्रिया रस को वर्णित किया गया है। इवन विद्यापति, चंडीदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में, जो चैतन्य महाप्रभु के पहले के वक्त हुए, ऑल्दो गौड़ीय वैष्णव ने इसका प्रचार किया, परंतु उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इस प्रकार से इस रस को रसास्वादन करने के लिए श्याम सुंदर और राधा गोविंद की लीलाओं का थोड़ा वर्णन किया है। जयदेव गोस्वामी ने स्पष्ट नहीं लिखा, परंतु कहीं कहीं स्पष्ट भी लिख लिया कि कैसे उन्होंने अपना मुकुट राधा रानी के चरणों में रख लिया। पत्नी के चरणों में कोई अपना सर मुकुट नहीं रखता। तो इस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इसका उल्लेख किया है थोड़ा बहुत, परंतु विशेष रूप से हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने ही स्पष्ट रूप से परिक्रिया रस की परिकाष्ठा को स्थापित किया, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं इसको समझना और धारण करना। विरले ही इसको समझ सकते हैं जो रस की परमोत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सर्वोत्तम रस को समझना चाहते हैं, जिनका सर्वोत्तम अधिकार है। अब इसके ऊपर कोई दूसरा अधिकार नहीं, सबसे टॉप मोस्ट जिनका अधिकार है वही इस चीज को समझ पाएंगे। इसलिए जीव गोस्वामी ने दूसरा प्रकोष्ठ भी बताया, दूसरा विचार भी दिया, ताकि कल को कोई ये ना समझे कि भाई हम तो पति पत्नी रूप में जाना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं अपने टीका में कि जीव गोस्वामी ने अपने गोपाल चंपू में बताया कि अलग अलग प्रकोष्ठ भी है, और दूसरे गोस्वामियों के ग्रंथों से भी ये इंडिकेशन मिलती है कि हाँ, गोलोक वृंदावन धाम में एक विवाह का भी स्थान है और एक परिक्रिया रस का भी स्थान है। ऑल्दो गुरुदेव वर्णन करते हैं हमारे गौड़ीय शास्त्रों में इसको कहीं प्रमाणित रूप से लिखा नहीं गया है, पर इंडिकेशन दिया गया है। ठीक है, उन लोगों को भी स्थान दे दो कहीं पर, उनकी जिनकी परिक्रिया रस, जिनकी स्वकीय रस की इच्छा है, उनका भी कुछ ना कुछ, क्योंकि भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले, सबके सुहृद है, सबको जैसा भावना है उसको प्रदान करेंगे। तो इसलिए उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा ऐसा नहीं है, परंतु हाँ, शास्त्रिक प्रमाणों के द्वारा कहीं पर ऐसा स्थापित नहीं किया गया कि वहां पर परिक्रिया का अलग से कमरा है, स्वकीय का अलग से प्रकोष्ठ, मतलब एक कमरा, जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, उसी को प्रकोष्ठ बोला जाता है या उसी का प्रकाश किया जाता है। तो गोलोक वृंदावन धाम में बहुत बड़ा जो स्थान है इस धरती से कई कई लाखों गुना बड़ा, तो वहां पर उस गोलोक वृंदावन धाम में द्वारका मंडल में, द्वारका मनीषिया है, वो भी बहुत बड़ा है द्वारका मंडल। तो द्वारका उस गोलोक के किसी कोने में स्वकीय रूप में भी श्याम सुंदर विराजमान होंगे, ऐसा भी उन भक्तों के लिए बताया गया है जो उस रस को चाहते हैं। इंगित किया गया, मतलब जस्ट इंडिकेशन दिया गया कि ऐसा देयर इज आल्सो सम प्लेस लाइक दैट, बट नॉट एज ए तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए समरी में और समस्त शास्त्रों के सार रूप में परिक्रिया रस ही सर्वोत्कृष्ट रस है, परिक्रिया रस ही समस्त रसों का सार है, और इसमें ही राधा श्याम सुंदर पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं, आनंद लेते हैं। और हम साधकों को भी उसी रस में राधा रानी की सेवा करनी है, उनको जावट लेके आना है, और
ये भी समझाया किस प्रकार से किसी भी ब्रज गोपी का कभी भी किसी भी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं हुआ, भले ही विवाह हुआ पर उनका किसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध नहीं बना, इसलिए वो केवल श्याम सुंदर के साथ ही उनका प्रेम संबंध है। ये सब विचार हमने समझे। कल हम भक्तिविनोद ठाकुर का थोड़ा विचार समझेंगे। कोई प्रश्न होगा पूछ सकते हैं, नहीं तो कल भी हम क्वेश्चन आंसर उसको लेंगे भक्तिविनोद ठाकुर के विचार को समझने के बाद। एनी क्वेश्चन एनीवन बिफोर वी कंक्लूड? अगर नहीं तो अपने हृदय में इन भावों को, इन विचारों को अच्छे से समझते हुए इन्हीं के अनुरूप अपने मानसिक सेवा, भावमयी संबंधी सेवा और भक्ति करेंगे, तभी जाकर के गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी, रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए विचारों को ठीक से समझना है, तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से भी और रस सिद्धांतिक दृष्टिकोण से भी। इन्हीं वचनों के साथ यहाँ पर विराम देते हैं। बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर जू की जय, ललिता विशाखा जू की जय, श्री रुक्मणी रति मंजरी जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री जावट की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, यमुना महारानी ब्रजरानी रसरानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, सगुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम मोहन प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दीदी नीतू दीदी, कृष्णा श्याम प्रभु जी। सुंदर धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। नंदा दीदी दंडवत, चंद्रमोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दीदी रेवती दीदी दंडवत प्रणाम, प्रतिभा दीदी, कृष्ण प्रभु, सकले चरणों प्रणाम, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे।